हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। देखो, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। जैसे देखो, यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देता हूँ, ठीक है। फुल नेम, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, जो भी मेरा यूजर नेम है, ठीक है, अंकित झा 125, ठीक है। इसके बाद मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, ankitjha@gmail.com, ठीक है। इसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, अपना पासवर्ड डाल के मेल फीमेल, देखो ये रेडियो बॉक्स भी मैंने बनाए हुए मेल फीमेल या अदर, तो मैं मेल कर देता हूँ। इसके बाद देखो, आपको रजिस्टर करना है, पर आपको ना सारा कुछ फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंने लगाया हुआ। आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आ रहा हो पूरे कोड में, तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड करके दिखाऊंगा, इसका मतलब समझाऊंगा। तब भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अंकित भाई ये समझ नहीं आया, कैसे क्या है, तो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप। और आप लोगों को कंप्लीट HTML CSS सीखना है, तो वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से बनाया, काफ़ी ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है, देखो कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कोड एडिटर की तरफ। हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। आप जिस भी कोड एडिटर का यूज करते हो उस पर आ जाओ, ठीक है। तो देखो मैं आ चुका हूँ। इसका मैंने पहले से एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रखूंगा index.html, ठीक है। और एक दूसरी फाइल भी बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख दूंगा इंडेक्स नहीं भाई, style.css, ठीक है। ये मैंने दो फाइलें बना ली। इसका देखो index.html पे जाकर मैं बॉयलर प्लेट को ऐड करूंगा। इसका देखो टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन, एक मिनट स्पेलिंग तो सही ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैं CSS को ऐड कर देता हूँ, लिंक कोलन CSS, तो ये भी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ऊपर का पूरा काम हो गया। इसके बाद हमें जाना है बॉडी में। बॉडी में हमें क्या कैसे करना है, देखो सबसे पहले ना हमें यूज करना है डिव का। डिव जिसकी हम क्लास रखेंगे कंटेनर, ठीक है। तो डिव जिसकी क्लास रखेंगे कंटेनर, इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे ना, इस डिव के अंदर सबसे पहले हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। फॉर्म टैग का हमने यूज किया, एक्शन में कुछ नहीं डालेंगे। इसका मेथड में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। मेथड में मैंने पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट। इसका देखो फॉर्म के अंदर हमें क्या कैसे करना है, देखो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम H2 टैग का यूज करेंगे और इसका नाम लिख देंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिख दिया। इसका देखो हेडिंग के बाद हमें क्या करना है, इसका हमें यूज करना है डिव का, जिसका देखो डिव जिसका क्लास रखना है इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो डिव जिसका क्लास हमें रखना है इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये हो गया। इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, डिव के अंदर हमें लेबल का यूज करना है। तो लेबल के अंदर फोर में हमें क्या करना है, नेम कर देना, ठीक है। फोर में मैं कर देता हूँ नेम, यहाँ पे कर देता हूँ फुल नेम, ठीक है। फुल नेम मैंने कर दिया। लेबल के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यूज करना है इनपुट टैग का, ठीक है। तो इसका मैं यूज करूंगा इनपुट टैग का। इनपुट टैग के अंदर टाइप में मैं क्लास ही कर दूंगा। प्लेस होल्डर में मैं क्या करूंगा, प्लेस होल्डर में एंटर फुल नेम, तो एंटर फुल नेम, ठीक है। एंटर फुल नेम मैंने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, नेम में नेम ही कर देना है। तो इसके बाद मैं नेम का यूज करूंगा, एक मिनट क्या हो गया भाई, तो एक मिनट, इधर मैं नेम का यूज करूंगा, तो नेम में क्या कर दूंगा, नेम ही कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद और क्या कहूंगा ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा कि भाई जरूरी है करना, ठीक है। तो ये हो गया। हम देखो लाइव सर्वर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो गो लाइव पे हम जाएंगे, तो देखो लाइव सर्वर खुल चुका है, ठीक है। इस वाले टैब को हटा देता हूँ, देखो लाइव सर्वर खुल चुका है। इसका देखो हमें क्या करना है, इस पूरे को देखो डिव से लेके डिव तक को हमें क्या करना है, कॉपी करके नीचे, तो ऑल्ट डी मेरा शॉर्टकट है जिससे कॉपी हो जाए नीचे डाउन साइड में, ठीक है। तो इसको मैं 1 2 3 4 5 बार कर दे, तो कम ज़्यादा पड़ेगा तो देख लेंगे, ठीक है। फुल नेम तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, फुल नेम के बाद अगला कर देना है यूजर नेम, ठीक है। तो अगला मैं कर देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम मैंने कर दिया, यहाँ पे टैक्सी रहने दूंगा, यहाँ पे एंटर यूजर नेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम कर देता हूँ। एंटर यूजर नेम के बाद यहाँ पे नेम ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके अगले में क्या कर दूंगा, इसके अगले में कर दूंगा ईमेल, ठीक है। तो इसके अगले में कर दूंगा ईमेल। इसका देखो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह ईमेल करना, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मुझे करना है ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल, इसके बाद एंटर योर वैलिड ईमेल, तो एंटर ईमेल ही कर देता हूँ, ईमेल। और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, एंटर ईमेल एड्रेस। और नेम पे देखो ईमेल कर दूंगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड ही रहने दूंगा, तो यहाँ पे ईमेल हो गया, ठीक है। ईमेल के बाद हमें क्या डालना है, ईमेल के बाद हमें डालना है फोन नंबर, ठीक है। तो ईमेल तो हो गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ फोन और यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, ठीक है। फोन नंबर मैं कर देता हूँ। इसका देखो टाइप में मैं कर देता हूँ TL टेली, तो TEL
ठीक है, टेलीफोन, इसके बाद एंटर योर फोन नंबर, तो एंटर फोन नंबर कर देता हूँ, फोन, और यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, ठीक है। इसके बाद इधर मैं कर देता हूँ फोन नंबर नाम की जगह, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ फोन और नंबर, ठीक है। तो 1 मिनट मैं कर देता हूँ, कहाँ गया भाई, फोन, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ नंबर, हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या देखो, फोन नंबर के बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड करना है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो हमें पासवर्ड कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड मैंने लिख दिया। यहाँ पे टाइप में हमें क्या करना है ना, टेक्स्ट की जगह हमें करना है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड कर देता हूँ, या एंटर न्यू पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड कर दिया। नेम की जगह भी मैं कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है, नेम की जगह मैंने कर दिया पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद एंटर, इधर भी मैं क्या कर दूंगा ना, यहाँ पे मैं पासवर्ड कर दूंगा, यहाँ पे भी क्या कर दूंगा ना, तो पासवर्ड हो गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देता हूँ अपना क्या, पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी नाम की जगह मैं क्या कर दूंगा ना, यहाँ पे कर दूंगा कंफर्म पासवर्ड है, तो सी पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, सी पासवर्ड कर दिया। इसके बाद एंटर कंफर्म पासवर्ड नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, तो कन्फर्म, और यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। और नेम की जगह क्या करूंगा ना, नेम की जगह भी मैं कर दूंगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, तो नेम की जगह भी मैं कर देता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ये मैंने कर दिया। तो देखो ये आ चुका होगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेडियो बटन का यूज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसका देखो डिव का काम हो गया। इस डिव के बाद हमें क्या करना है ना, देखो यहाँ पे हमें स्पैन का यूज करना है, ठीक है, स्पैन का यूज करना है। स्पैन में हमें क्या यूज करना है, क्लास का, ठीक है, स्पैन में हमें क्या यूज करना है, क्लास का। यहाँ पे हमें यूज करना है जेंडर, यहाँ पे हमें यूज करना है टाइटल, जेंडर टाइटल, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर, तो जेंडर मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका देखो स्पैन के बाद यहाँ पे हमें डिव का यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें डिव का यूज करना है, डिव का यूज करना है, और डिव की क्लास क्या रखना है, जेंडर कैटेगरी, ठीक है। तो जेंडर यहाँ पे क्या कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी, कैटेगरी जेंडर कैटेगरी, ठीक है, ये मैंने जेंडर कैटेगरी कर दी। तो एक मिनट, कैटेगरी क्या हो गया भाई, कैटेगरी, ठीक है, ये जेंडर कैटेगरी हो गया। अब इस डिव के अंदर में करना है रेडियो बटन का यूज करना है, ठीक है। अब देखो डिव के अंदर कैसे रेडियो बटन का यूज होगा, हम इनपुट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनपुट के अंदर हम रेडियो का यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इनपुट के अंदर हम रेडियो का यूज करेंगे, टाइप में रेडियो आ गया, ठीक है। नेम में कर दूंगा जेंडर, तो नेम में अपना कर दूंगा जेंडर, ठीक है, नेम में मैं कर देता हूँ, एक मिनट, जेंडर, नेम में जेंडर कर देता हूँ। आईडी में भी क्या कर देता हूँ ना, मेल कर देता हूँ, ठीक है, आईडी हो गई मेल, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद हमें यूज करना है लेबल का, ठीक है। तो इसके बाद हमें यूज करना है लेबल का, तो इसके बाद हो गया लेबल, ठीक है, लेबल हो गया। लेबल में क्या है, 4 क्या है, जेंडर, तो 4 हो गया अपना जेंडर। इसके बाद देखो इसके में हम क्या यूज करेंगे ना, मेल कर देंगे, ठीक है, मेल कर दिया मैंने, और इसको वापस से कॉपी करके 2 बार कर देना, तो एलटीडी ये मैं शॉर्टकट है, ठीक है। मेल के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो मेल ही है, तो देखो यहाँ पे मेल की जगह मैं कर दूंगा फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जेंडर सही है, यहाँ पे जेंडर सही है, ठीक है। यहाँ पे भी मेल की जगह मैं कर दूंगा फीमेल, ठीक है, यहाँ पे मेल की जगह फीमेल, और यहाँ पे कर दूंगा अदर, ठीक है। अदर करने का यहाँ पे भी देखो अदर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा अदर, तो देखो ये आ चुका होगा रेडियो बॉक्स, तो देखो रेडियो बॉक्स आ चुका है, मेल या तो फीमेल या तो अदर, ठीक है, जो भी आपको करना है, ठीक है। ये होने के बाद हमें क्या यूज करना है, देखो ये तो पूरा अच्छे से हो गया डिव। इसके बाद हमें क्या, एग्री एंड कंटिन्यू का जो रैप बॉक्स नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो इसके बाद हम एक और डिव का यूज करेंगे, ठीक है, ये डिव तो हो गया। इसके बाद हम एक और डिव का यूज करेंगे, तो देखो इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे ना, एक और डिव का यूज करेंगे जिसकी हम क्लास क्या रख देंगे, एक और डिव जिसकी हम क्लास रख देंगे अलर्ट, ठीक है, एक और डिव जिसकी क्लास रख देंगे अलर्ट। और इस डिव के अंदर क्या करेंगे ना, देखो इस डिव के अंदर हम लोग कर देंगे बेसिकली पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। अब पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे ना, ये एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होता है, वो मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो आप लोग भी देख लो यहाँ से, ठीक है। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करो, और इसके बाद देखो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कमांड पैलेट टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, तो देखो आ चुका है। इसका देखो ये पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है ना, बटन का यूज करना है, तो देखो ये डिव आ चुका है। इसका देखो हम एक और डिव में बटन का यूज करना है, ठीक है। तो एक और डिव में हम कैसे बटन का यूज करेंगे, तो देखो एक और डिव का हम यूज करेंगे डिव, तो देखो एक और डिव का यूज करेंगे जिसकी हम क्लास का रख देंगे ना, इसकी क्लास रख देंगे बटन, ठीक है। तो बटन कंटेनर, तो यहाँ मैं रख देता हूँ बटन कंटेनर,
बटन कंटेनर, ठीक है, बटन कंटेनर हो गया। और डिव के अंदर हम क्या यूज करेंगे, बटन का यूज करेंगे, जिसकी क्लास क्या रख देंगे, तो देखो सबमिट, तो बटन सबमिट, तो टाइप हो गया सबमिट। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर, तो देखो ये हो चुका है, हमारा HTML का कोड खत्म हो चुका है, हमें CSS में कोड करना है, ठीक है, देखो ये हो चुका है। देखो इसके लिए हमें पहले पूरा फिलअप करना पड़ेगा, इसके बाद ही रजिस्टर होगा, ठीक है, अब हमें CSS में करना है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक और डिव का यूज करेंगे, जहाँ पे ना मैं कंटेंट लगा देता हूँ, मैं भूल चुका था, तो देखो यहाँ पे एक और डिव का यूज करूंगा, ठीक है, तो एक और डिव का यूज करूंगा, जिसका मैं क्या रख दूंगा, क्लास कंटेंट, ठीक है, तो कंटेंट मैंने रख दिया। और इस डिव को मैं यहाँ से कॉपी करके कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो कंटेंट हो गया, ठीक है। इसको हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, सबसे नीचे, ठीक है, अलर्ट, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। क्या होगा ना, आसानी होगी CSS में कोड करने में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं style.css पे। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट पे हम यूज करेंगे गूगल के फॉन्ट का, तो मैं यूज करूंगा गूगल के फॉन्ट का, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे आ जाते हैं, मैं पर्सनली ना पॉपिंस यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा पॉपिंस में, तो पॉपिंस, तो देखो मैं पर्सनली पॉपिंस यूज करता हूँ, तो हम लोग आ जाते हैं पॉपिंस पे, और पॉपिंस के बाद गेट फॉन्ट के बाद गेट एम्बेडेड कोड, इसके बाद इम्पोर्ट। इसके बाद देखो इस पूरे को मैं क्या करूंगा ना, क्लोज कर दूंगा। हमें कौन सा चाहिए, हमें तो चाहिए 800 वाला, ये 400 को भी क्लोज करके इम्पोर्ट वाले इतनी जगह को मैं ले लूंगा, ठीक है। तो इतनी जगह को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मैं पेस्ट करने का, यहाँ पे अब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्जिन को कितना कर दूं, मार्जिन को 0 कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पैडिंग को क्या कर दूंगा ना, 0 कर दूंगा, मार्जिन पैडिंग 0 हो गया। इसके बाद मैं बॉक्स साइजिंग, तो बॉक्स साइजिंग को क्या कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग को कर दूंगा अपना बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स साइजिंग हो गया अपना बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद मैं आपको देख लेता हूँ ये फॉन्ट की फैमिली कौन सी है, तो ये वाली फैमिली है फॉन्ट फैमिली, तो ये वाली फैमिली में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं पेस्ट करूंगा फॉन्ट चेंज हो जाएगा, देखो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो गया भाई, कंट्रोल V से चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो एक मिनट मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, तो पेस्ट, और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, ये पेस्ट कॉपी नहीं हुआ क्या, तो एक मिनट कहाँ गया, गूगल फॉन्ट, एक मिनट गूगल फॉन्ट पे जाने के बाद पॉपिंस में जाके, एक मिनट क्या दिक्कत हो गई, तो पॉपिंस में जानकर, वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पर कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो जिस कॉपी करने में जो ज़्यादा मजे आते हैं भाई। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो देखो फॉन्ट फैमिली, और इसके बाद इन सबको मैं क्या करूँगा ना, चेंज फॉन्ट ये कर दूंगा। इसके बाद देखो फॉन्ट फैमिली यही वाली है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो फॉन्ट चेंज हो गया होगा, ठीक है, फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसका देखो हमें कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो, ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब देखो नीचे कोड लिखना, और सबसे पहले हम बॉडी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। बॉडी में क्या क्या चेंजेस करना है, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ डिस्प्ले को अपना कर देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। इसके बाद अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स को सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हो गया। इसके बाद क्या करना है, हाइट को 100 VH कर देता हूँ, हाइट कितना कर देता हूँ, हाइट अपना कर देता हूँ 100 VH, ठीक है, हाइट भी 100 VH हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें कंटेनर्स में चेंजेस करने क्या क्या, तो देखो कंटेनर में चेंजेस करने हैं, तो कंटेनर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, मैक्सिमम विड्थ में अपना कर देता हूँ कितना, 650 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर देते हैं, पैडिंग कर दूंगा 28 पिक्सल, तो पैडिंग अपना हो गया 28 पिक्सल। इसके बाद और क्या करना है, इसका देखो मार्जिन कर दूंगा 0 और 28, तो 0, तो मार्जिन अपना कर दूंगा 0 और 28, ठीक है, 0 और 28 पिक्सल मैंने कर दिया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं ना, बॉक्स के शेडो, तो बॉक्स का जो शेडो है ना, तो बॉक्स में शेडो भी कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, 0। इसके बाद 15 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद 20 पिक्सल, और इसके बाद कलर कौन सा करें ना, हैश का हम यूज करेंगे कलर में ABB, तो ABB 2B9 कलर का यूज करेंगे, देखते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये सब हो चुका है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो इसका हम इसमें चेंजेस करेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले ना हेडिंग में चेंजेस करता हूँ। हेडिंग में क्या चेंज करूँगा, देखो तो हेडिंग में सबसे पहले ना फॉन्ट को देखो मैं क्या कहूँगा, फॉन्ट के साइज को 26 पिक्सल कर दूंगा, फॉन्ट साइज हो गया अपना 26 पिक्सल। इसका देखो आगे क्या करना है, फॉन्ट के वेट को 600 करना है, फॉन्ट का जो वेट है वो हमें कर देना है 600, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, टेक्स्ट के अलाइन को क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है, टेक्स्ट के अलाइन
को हमें लेफ्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद और क्या कर देंगे ना, इसका देखो कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर अपना हो गया ब्लैक, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या करना है ना, पैडिंग बॉटम को 8 पिक्सल करना है, पैडिंग बॉटम कितना हो गया ना अपना 8 पिक्सल हो गया, ठीक है। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो बॉर्डर बॉटम को हम क्या कर देंगे ना, बॉर्डर का जो बॉटम है उसको हम क्या कर देंगे, बॉर्डर के बॉटम को 1 पिक्सल सॉलिड और सिल्वर, 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, सिल्वर कर देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड और सिल्वर कर देंगे, ठीक है। इसका जो हमने कंटेंट नहीं बनाया था अभी, जो हम भूल गए थे, उसमें हमें करना है, ये मेन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे, तो डिस्प्ले अपना कर देंगे फ्लेक्स। वैसे तो कोडिंग में एक एक कोड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्स रैप को रैप कर देंगे, तो फ्लेक्स रैप को रैप कर दिया अपना, ठीक है। इसके बाद और क्या करना, और हमें जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड नहीं भाई, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन हो गया। इसके बाद और क्या, पैडिंग 20 पिक्सल और 0, तो पैडिंग कितना होगा 20 पिक्सल और 0। ये होने के बाद देखो अब इनपुट बॉक्स में हमें चेंजेस करने, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे इनपुट और बॉक्स में, इनपुट बॉक्स में कुछ गड़बड़ी करो तो बता देना भाई, ठीक है। इनपुट बॉक्स लाइव रहता है तो आप लोग बता भी देते हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा अपना, ठीक है। फ्लेक्स इनपुट बॉक्स में फ्लेक्स रैप को भी रैप कर दूंगा, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप हो गया अपना रैप। इसके बाद और क्या है, देखो वेट 50% कर देता हूँ, तो वेट कितना हो गया ना अपना, वेट हो गया अपना 50%, ठीक है। ये होने के बाद पैडिंग बॉटम को 15 पिक्सल कर दूंगा, पैडिंग बॉटम को कर दूंगा 15 पिक्सल। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसका देखो मैं क्या यूज करूंगा, देखो डॉट इनपुट बॉक्स, तो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो क्या है ना, देखो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो nth सेल है ना, तो देखो nth सेल कह रहा हूँ भाई, nth चाइल्ड जो है ना, nth चाइल्ड जो है, तो nth चाइल्ड जो है ना, तो nth चाइल्ड में हमें क्या करना है, देखो nth चाइल्ड में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 2n कर देना, ठीक है। 2n करने के बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को एंड कर देना है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को हमें एंड कर देना है, ये हो गया। इसके बाद देखो इसका हम दो क्लास को एक साथ करेंगे, कौन कौन सी, इनपुट बॉक्स को, इनपुट बॉक्स को, इसका लेबल को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो लेबल के बाद डॉट जेंडर, जेंडर हमने क्या बनाया था, जेंडर टाइटल बनाया था, जेंडर टाइटल, ठीक है। जेंडर टाइटल, इसमें हमें क्या क्या करना है, तो देखो इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें वेट को 95% कर देंगे, वेट अपना कर देंगे कितना 95%, ठीक है। इसके बाद कलर कर देंगे अपना ब्लैक, ठीक है, कलर अपना कर दिया हमने ब्लैक। इसके बाद और क्या करेंगे ना, फॉन्ट के वेट को बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट के वेट को अपना कर देंगे बोल्ड, ठीक है। इसके बाद और क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे 5 पिक्सल और 0, मार्जिन कर देंगे अपना कितना 5 पिक्सल और 0, ठीक है। ये देख लेते हैं कैसा लग रहा है। इसके बाद देखो हम वापस चलते हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इनपुट बॉक्स लेबल जेंडर टाइटल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जेंडर टाइटल में ना इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, जेंडर टाइटल में देखो हम क्या कर देंगे ना, इसमें हम फॉन्ट के साइज को 16 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट के साइज को इसमें अगर करते तो लेबल भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं किया। इसके बाद देखो ये होने के बाद और क्या, इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट बॉक्स के अंदर जो क्या था इनपुट था, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने थे। देखो हाइट को मैं कर देता हूँ, हाइट अपना कितना कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, हाइट अपना हो गया 40 पिक्सल। इसका वेट कितना हो गया 95%, तो वेट हो गया 95%, ठीक है। इसका पैडिंग हो गया 0 और 10 पिक्सल, तो पैडिंग हो गया 0 और कितना हो गया 10 पिक्सल हो गया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर के रेडियस को 5 पिक्सल कर देंगे, बॉर्डर के रेडियस को कर देंगे 5 पिक्सल, ठीक है। इसका और क्या, बॉर्डर को कर देंगे अपना कितना 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल हो गया सॉलिड हो गया। और ये वाला कलर कर देंगे CCC, काफी ज्यादा प्यारा कलर है। आउटलाइन को नन कर देता हूँ सबसे पहले, तो देखो आउटलाइन हो चुका अपना नन, ठीक है। आउटलाइन नन होने का देखो अगला हमें क्या लिखना है, तो ये होने का देखो डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। डॉट इनपुट बॉक्स के बाद हमें क्या करना है, जो इनपुट है ना उसमें हमें क्या करना है, इच का यूज करना है, इनपुट के अंदर इच का यूज करना है, फोकस का यूज करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है ना, फोकस का यूज करना है, तो फोकस, ठीक है, फोकस में हमें क्या करना है, देखो कॉमा और इसके बाद वैलिड कर देना है इसको, ठीक है। वैलिड मैंने कर दिया। इसके बाद देखो हमें कैसे क्या करना है, तो देखो इसके बाद हमें यहाँ पे बॉक्स के शेडो को कर देना है, तो बॉक्स का शेडो हो गया अपना कितना, बॉक्स का शेडो हो गया अपना कितना 3 पिक्सल और यहाँ पे 6 पिक्सल, ठीक है। इतना होने के बाद RGBA, इसमें हमें कौन सा कलर करना है 0,0,0,0.2, ठीक है, ये कलर हो गया। इसका देखो जेंडर की कैटेगरी क्या है ना, डॉट जेंडर कैटेगरी, ठीक है। तो डॉट जेंडर की कैटेगरी क्या है ना, कलर को मैं कर दूंगा ग्रे, ठीक है। तो कलर अपना कर देता हूँ कितना, कलर कर देता हूँ ग्रे, कौन सा मतलब, तो कलर कर देता हूँ ग्रे। ग्रे करने का जेंडर कैटेगरी
कैटेगरी के अंदर जो लेबल है ना, जेंडर कैटेगरी के अंदर जो लेबल है उसमें हमें क्या क्या करना है, देखो उसके अंदर हमें क्या करना है, पैडिंग कर देना है 0, पैडिंग में कर देता हूँ 0 20 पिक्सल, ठीक है, 0 करने का 20 पिक्सल, 0 और 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद और हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को 14 पिक्सल कर देते हैं, फॉन्ट के साइज को 14 पिक्सल मैंने कर दिया, ठीक है। ये होने के बाद अब देखो डॉट जेंडर के अंदर जो कैटेगरी है ना, ठीक है, उसके अंदर जो लेबल है, ठीक है, उसके अंदर जो लेबल है क्या करना है, देखो डॉट जेंडर के अंदर जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, तो इनपुट जो है, अब कैटेगरी की स्पेलिंग ना गलत हो भगवान, वरना तो फिर लेनी के देनी पड़ जाएंगे, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी हो जाता है मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। कर्सर को मैं पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, हमें अलर्ट जो मैंने नहीं बना था उसमें तो अभी तक तो सही है सब कुछ, अलर्ट में थोड़ा चेंज करना, रजिस्ट्रेशन में चेंज करना, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो डॉट अलर्ट जो था ना, डॉट अलर्ट, ठीक है, उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसमें हमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, क्या क्या, फॉन्ट के साइज को अपना कर देता हूँ, फॉन्ट का साइज अपना हो गया 14 पिक्सल, ठीक है। ये होने के बाद फॉन्ट स्टाइल हो गया इटैलिक्स, फॉन्ट स्टाइल अपना हो गया इटैलिक्स, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या करना है, कलर को हमें करना है, कलर हमें करना है अपना कितना, तो कलर में डिम ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं ना, मार्जिन 5 पिक्सल और 0, तो मार्जिन अपना हो गया कितना 5 पिक्सल और 0, ये होने के बाद पैडिंग हो गया 10 पिक्सल, ठीक है, तो पैडिंग अपना हो जाएगा 10 पिक्सल। ये होने के बाद देखो अलर्ट के अंदर जो मतलब ये है ना, मैंने कोई लिंक डाली है वैसे एरफ, चलो मैं डाल देता हूँ, आगे लिंक भी डाल देंगे ना तो वो भी काम आएगा, ठीक है। अलर्ट के अंदर जो क्या है, एरफ है, ठीक है, ये जो है जो लिंक होती है बेसिकली, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी या सब टर्म्स एंड कंडीशंस में लिंक ऐड होती है, ठीक है, इसलिए मैंने कर दिया। इसका देखो, और जब भी हम इस लिंक पे मतलब देखो अलर्ट के अंदर जो ए है उसमें जब भी हम होवर करें, मतलब लिंक पे हम होवर करें तो क्या हो ना, मार्जिन हो जाए, क्या हो जाए, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद और हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करने का देखो इसका ना हमें मेन किसका यूज करना है, जो बटन है ना, बस इसमें हमें चेंजेस करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले डॉट बटन, ठीक है, डॉट बटन के अंदर जो कंटेनर, ठीक है, डॉट बटन के अंदर जो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने, ध्यान से देखो, मार्जिन में अपना कर देता हूँ कितना, मार्जिन अपना कर देता हूँ, मार्जिन में कर देता हूँ 15 पिक्सल और 0, ठीक है, 15 पिक्सल हो गया और 0 हो गया, ठीक है। मार्जिन इतना करने के बाद बटन का जो कंटेनर है ना, उसमें क्या, उसमें जो बटन है, ठीक है, बटन के कंटेनर के अंदर जो बटन है, ठीक है, उसमें क्या विथ अपना कर देता हूँ 100%, विथ अपना कर दिया 100%, ठीक है। मार्जिन टॉप कर देता हूँ 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या करना है, पैडिंग कर देता हूँ अपना कितना, पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले अपना होगा ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद फॉन्ट के साइज को कर देता हूँ 20 पिक्सल, फॉन्ट का साइज होगा कितना 20 पिक्सल, ठीक है। और हम क्या कर देंगे ना, देखो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल होने के बाद कलर अपना कर देता हूँ, क्या कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है, कलर मैंने व्हाइट कर दिया। इसके बाद और क्या, बॉर्डर को भी मैं नन कर देता हूँ, बॉर्डर हो गया अपना नन। इसके बाद और क्या, बॉर्डर का रेडियस हो गया अपना 5 पिक्सल, तो बॉर्डर का रेडियस अपना हो गया कितना 5 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या, बैकग्राउंड का इमेज जो है ना, मतलब बैकग्राउंड का जो कलर, उसमें मैं क्या कहूँगा, लीनियर ग्रेडियंट का यूज करूँगा, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट इसमें क्या यूज करूँगा, टू राइट, राइट की तरफ क्या होगा ना, देखो टू राइट, राइट की तरफ क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं कलर कर देता हूँ 2 कलर, ठीक है, A0, इसका 76B, ठीक है, पहला कलर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है ना, ध्यान से देखो, दूसरा कलर है 61 045F45F, ठीक है, दूसरा कलर है ये, ठीक है। ये होने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, डॉट बटन के अंदर जो कंटेनर, डॉट बटन के अंदर जो कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर बटन के अंदर हम क्या करेंगे ना, होवर करेंगे, ठीक है। बटन के अंदर मैं होवर करूंगा, तो बटन के अंदर मैं होवर करूंगा, होवर करने के बाद, होवर करने का बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड इमेज के अंदर लीनियर ग्रेडियंट। इसका लीनियर ग्रेडियंट के बाद देखो, लीनियर ग्रेडियंट के बाद हमें क्या करना है, टू राइट की तरफ ही करना है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट के बाद हमें क्या करना है ना भाई, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देते हो, टू राइट, ठीक है, तो टू राइट। इसका देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस कलर को ना चेंज कर देना है, कैसे, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 61 045F, ठीक है, ये हो गया। और देखो अगला मैं ये वाला कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, अगला ये वाला कर देता हूँ, तो ये वाला जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, AA076B, ठीक है, ये हो गया।
हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, देखो जब मैं क्लिक करूंगा हो गया, बस ना अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ। देखो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे ही मैं करता हूँ देखो रिस्पॉन्सिव नहीं। रिस्पॉन्सिव कैसे बनाने ध्यान से देखो, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना मैं मीडिया का यूज करूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मीडिया का यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं ये मीडिया, तो देखो मीडिया का यूज करूंगा। अब देखो मीडिया में मैं कैसे क्या यूज करूंगा ना, सबसे पहले मैं यूज करूंगा मैक्स विड्थ का। ठीक है, तो मैक्स विड्थ हम कितना कर देते हैं, मैक्स विड्थ मैं कर देता हूँ जो नॉर्मली रहता है 600 पिक्सल। ठीक है, 600 पिक्सल। इसका देखो इसमें हमें क्या क्या करना है ध्यान से देखो, सब में हम अच्छे से लगा देंगे रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले हम चलते हैं कंटेनर पे। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे कंटेनर पे। कंटेनर में क्या करना है, मिनिमम विड्थ। ठीक है, मिनिमम विड्थ कितना कर दो, 280 पिक्सल कर दो। 280 पिक्सल, एक मिनट पीसी क्यों गया भाई, पिक्सल। ठीक है, ये होने का डॉट कंटेनर क्या, डॉट कंटेंट। ठीक है, तो डॉट कंटेंट कितना हो गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। डॉट कंटेंट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम कितना कर देंगे ना, 380 पिक्सल। तो मैक्सिमम हाइट कर देंगे 380 पिक्सल। ठीक है, 380 पिक्सल। और इसके बाद और क्या कर देंगे, ओवरफ्लो को ऑटो कर देंगे। ओवरफ्लो मैं कर दूंगा ऑटो। ठीक है, ये हो गया कंटेंट के बाद और क्या, डॉट इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो डॉट इनपुट बॉक्स, इसमें हमें क्या करना है ध्यान से देखो, मार्जिन का जो बॉटम है ना, मार्जिन का बॉटम है वो क्या है, 12 पिक्सल। मार्जिन बॉटम का 12 पिक्सल। वेट कितना होता है, वेट कितना होता है 100%। 100%। ठीक है, इसके बाद इनपुट बॉक्स के बाद और क्या देखो, इनपुट बॉक्स के बाद क्या और देखो, इनपुट बॉक्स के बाद क्या, यहाँ पे जो nth है ना, तो देखो nth चाइल्ड जो है ना, nth चाइल्ड उसके अंदर जो 2n है। ठीक है, उसके अंदर जो 2n है, इसमें हमें क्या क्या करना है ध्यान से देखो, उसमें हमें क्या क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर देना है, स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन मैंने कर दिया। इसका जो जेंडर की कैटेगरी है ना उसमें चेंजेस करना है बस, और एक और रह गया। ठीक है, तो जेंडर की जो कैटेगरी है ना, तो जेंडर की कैटेगरी में क्या कर दूंगा, डिस्प्ले को मैं अपना कर दूंगा क्या, फ्लेक्स कर देता हूँ। इसके बाद और क्या देखो, इसका जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर दूंगा, स्पेस बिटवीन। ठीक है, इसके बाद और क्या करना है ध्यान से देखो, इसके बाद विड्थ को कर देता हूँ 60%। विड्थ कर देता हूँ अपना कितना, 60%। ठीक है, ये होने के बाद देखो इसके बाद हमें क्या यूज करना है, डॉट। तो देखो ये हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हो चुका होगा रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो देखो इंस्पेक्ट करता हूँ, इसका देखो रिस्पॉन्सिवनेस हो चुका होगा। ठीक है, तो देखो रिस्पॉन्सिवनेस हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बंदे कहेंगे भाई ये क्यों लग रहा है, ये बेकार लग रहा है, इसको हटा दो, है ना। तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ। क्या करूंगा इसके लिए, देखो इसके लिए मैं यूज करूंगा डॉट कंटेंट, इसलिए मैंने कंटेंट वाला बनाया था डिव, समझ गए अब। तो देखो डॉट कंटेंट के अंदर देखो हमें क्या करना है ना, वेब किट का यूज करना है। तो वेब किट का यूज करना है। वेब किट के अंदर हमें क्या यूज करना है ना, स्क्रॉल बार। ठीक है, वेब किट के अंदर मैं स्क्रॉल बार का यूज करना है, जहाँ पे मैं वेट कर देता हूँ 0। ठीक है, वेट अपना कर देता हूँ कितना, 0। ठीक है, वेट 0 हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, देखो ये हट चुका, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे करके आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है ना बनाने में, कोई भी, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कि अंकित भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या होगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ये कोड मैं ना क्या कहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके एक एक कोड को रीड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जल्दी से जाओ मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये कंप्लीट कोड की मैंने लिंक दी हुई है। ठीक है, देख लो, तो इस कंप्लीट कोड की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।